उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। जी नमस्ते। मैं इस गांव की सरपंच हूँ, फूलवती। ओह माफ कीजिएगा, मैं नया हूं ना तो आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, बैठिए। पहले आप। वो दूसरे इंस्पेक्टर साहब। आप अभय साहब की बात कर रही हैं? जी जी वो छुट्टी पर चले गए और ऑफिसर्स ने मुझे चार्ज लेने को कहा है। बस इसी सिलसिले में मैं आपसे और बड़े साहब से मिलने के लिए आया था। बड़े साहब नहीं दिख रहे। वो हरिद्वार गए हैं, अभिमन्यु भाई साहब जी की अस्थियां गंगा जी में बहाने। पिछले दिनों उनकी मौत हो गई थी। ओह अभिमन्यु, बड़े घर में रहते थे ना अभिमन्यु साहब? अभी कुछ दिन पहले खान में जो विस्फोट हुआ उसी में? जी। क्या आप कुछ जानती हैं इस दुर्घटना के बारे में? एक झटका और उड़ गया तुम्हारा अभिमन्यु का कबूतर। शमशान की लकड़ी में धू धू कर जला है हमारा अभिमन्यु लल्ला। हाथ तोड़ता था, कभी इस मुडेर पर कभी उस मुडेर पर मैंने भी निशाना साध रखा था कि जिस दिन आ गया सामने उस दिन खेल खत्म। उड़ गया पंछी, जल गया शरीर, अब बहेगी उसकी राख पानी में। जी वो बात ये है। ओह इंस्पेक्टर साहब, स्वागत है आपका राजपुरा। धन्यवाद मंगत बाबू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और इंस्पेक्टर साहब, आपकी और मेरी मुलाकात तो पहली है, फिर आप मेरा नाम? पुलिस की नौकरी है मंगत बाबू, आदमी को दूर से देखकर पहचानना आता है। आपके बारे में राजपुरा आते ही बहुत सुना, पर मिलने का मौका आज हुआ है। बढ़िया बढ़िया इंस्पेक्टर साहब। और वो आपके पुराने हीरो साहब का क्या हाल है? रपट लिए या फिर? छुट्टी पर चल रहे हैं अभय साहब, सुना है तबादला होने वाला है। बस कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होनी है। वो भी पूरी हो जाएगी, बस जीजा आ जाए, आखिरी कील भी ठोक देंगे उस हीरो की हीरोगिरी में। वो तो बस हम अपने घर के उजलों में उलझ के रह गए, नहीं तो अभी तक। जी जानता हूं, सुनकर दुख भी हुआ। हाँ सरपंच जी, आप मुझे कुछ बता रही थी। क्या? जी मैं कुछ भी नहीं। चाय पिलाई इंस्पेक्टर साहब को। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो।
दादी वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। देवो, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती है ना? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? एक हमारा जमाना था जब ये सब नहीं होता था। ना तो मालाडी थी और ना ही लड़कियां अपनी बात कह सकती थी। इसीलिए तो किसी के पास 12 और किसी के पास 9। लेकिन अब वक्त बदल गया है और आदमी को वक्त के साथ बदल जाना चाहिए। बात तो वैसे माँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मुझे बहुत चिंता रहती है। अरे माँ, चिंता विंता की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक है ना, हो जाएंगे बच्चे भी और कहोगे तो शादी भी। चुप कर, जो जी में आए वही बोल देती है। मुझे तो अब चिंता होने लगी है। पता नहीं क्यों इतने दिन हो गए, ना उमंग आया और ना उसकी कोई खबर। मुझे तो दिन रात चिंता रहती है, कब तक ऐसे ही चलेगा? कब तक हम लोग ऐसे ही दिन काटते रहेंगे? सुन रही है ना तू केतकी? अब इतनी देर भी नहीं हुई है माँ, तू बस ऐसे ही फिक्र करती रहती है। तू समझती क्यों नहीं है माँ? तो ऐसे बात करेगी तो जीजी परेशान हो जाएंगी। क्यों ना करूं ऐसी बातें? तुम सबने तो कानों में रुई दे रखी है। अरे इतने दिन हो गए, ना तो उमंग के घर वाले आए और ना उमंग खुद लौट कर आया। अरे भाई, जो मन में है एक बार आकर साफ साफ कह दो। पूरी दुनिया तो मुझसे पूछती है कि इतने दिन हो गए केतकी की सगाई को, ब्याह कब कर रही हो? क्या जवाब दूं उन्हें? माँ तुम भी ना, दीदी सुन लेंगी। मैंने सब सुन लिया है देवो। माँ, तू फिक्र क्यों करती है? क्यों ना परेशान हूं, माँ हूं तेरी। माँ, मैं सब समझती हूँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो। देखना सब ठीक हो जाएगा। चिंता करने से थोड़ी ही होती है। अब छोड़ो ना माँ। जीजी, दूसरा स्टेशन लगाओ ना। लगाती हूँ। अरे बस अभी लाया। ये बिस्कुट का पैकेट देना। अरे भैया जरा सब्र रखो, ला रहे हैं। ये लो भैया चाय, अभी आ रहे हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। अरे और आप भी। बस चाचा कहो तो मैं कल आ जाऊं इमरान। अरे चाचा बस आप ही की चाय तैयार हो रही है। अरे बेटा, एक आधा छोकरा क्यों नहीं रख लेते? अकेले से थोड़ा संभलता है इतना बड़ा काम। अरे भैया, इमरान आजकल शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। अच्छा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है बेटा? चाचा, बांके के जाने के बाद किसी और को रखने की हिम्मत ही नहीं होती। ये बांके कौन था? तुम्हें याद नहीं है मियां? बांके वो छोटा सा बच्चा मेरी दुकान में काम करता था। गुस्सा क्यों होते हो इमरान? मुझे नहीं मालूम। वैसे है कहाँ बांके? अरे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मास्टर जी, हैंड बम से चोट लग गई। तो किसी डॉक्टर या नर्स बहन जी को दिखाया? डॉक्टर? इतनी सी चोट के लिए डॉक्टर और नर्स की क्या जरूरत? हल्दी का लेप लगा दिया, कल तक बिल्कुल फिट हो जाएगा। अरे बांके, मास्टर जी का हिसाब कर दे चल। एक चाय और 2 नमकीन वाले बिस्कुट, वो भी 2 रुपए हुए। तो कितने हुए बांके? 2 और 2 4 रुपए मास्टर जी। दीनू भैया,
बांके इसी दुकान में काम करता था। उसे टिटनेस हो गया, अब वो नहीं रहा।